एक कहानी उन लोगों के लिए है जो हमेशा अपने जीवन में अपनी असफलता और दुर्दशा के लिए अपने भाग्यों को कोसते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वास्तव में है। सब मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। ये एक वास्तविक जीवन की कहानी है और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, घने जंगल के बीच में एक गुरुकुल था जिसमें काफी संख्या में छात्र छात्रियां पढ़ते थे। एक प्राचीन भारतीय बच्चे दूर जाकर पढ़ते थे। कई वर्षों से गुरुकुल में अपने घर से गुरु सभी बच्चों को समान मानते थे और उन्हें समान शिक्षा प्रदान करते थे। एक दिन गुरु शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तभी उनकी नज़र एक शिष्य पर पड़ी जो ऐसे देख रहा था जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। गुरु उसके पास गए और उसे फिर से समझाया, लेकिन छात्र ने नहीं समझ सका। कई बार समझाने के बाद गुरु को अचानक बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के से अपनी हथेली दिखाने को कहा। लड़के ने अपने हथेली अपने मालिक के सामने रख दी। गुरु हथरेखा शास्त्र जानते थे। लड़के की हथेली देखने के बाद मास्टर जी ने कहा, बेटा तुम अपने घर वापस चला जाओ। गुरुकुल में रहकर अपना समय नष्ट ना करें। शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरुजी ने कहा, क्योंकि आपके हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। फिर गुरु ने दूसरे शिष्यों को बुलाया और हाथ दिखाकर कहने लगा, ये देखिए अध्ययन रेखा, और ये रेखा आपके हाथ में नहीं है। तो आप समय बर्बाद मत करो और घर वापस चला जाओ। वहाँ आप कुछ और काम कर सकते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये सुनकर बच्चे ने जेब से चाकू निकाल लिया जिससे वो लकड़ी काटता था। उस तेज चाकू से उसने एक गहरी लकीर बना दी उसके हाथ में। उसके पूरे हाथ से खून बहने लगा। फिर उसने अपने मालिक से कहा, देखो गुरुजी, मैंने अपने हाथ में अध्ययन की रेखा बना ली है। क्या अब तुम मुझे शिक्षा दोगे? ये देखकर मास्टर जी का दिल फिसल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने शिष्यों को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शिक्षा लेने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत हाथ की रेखाओं को भी बदल सकती है और अंततः मनुष्य की नियति। और कहा जाता है कि कोई छोटा बालक बड़ा होकर महर्षि पाणिनि के नाम से विख्यात हुआ। विश्व फेमस व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसने लिखा था? आपके लिए ये जानकर हैरानी होगी। उतनी सदियां बीत जाने के बाद भी उतनी उत्कृष्ट और संपूर्ण व्याकरण पुस्तक अभी तक विश्व की किसी भी भाषा में नहीं बना है। ऋषि पाणिनि ने वचन सुने थे, उस दिन अपनी सामी का और अपने हाथों की रेखाओं पर विश्वास किया, तब शायद दुनिया आज उन्हें कभी नहीं जान पाती। लेकिन अपनी नियति के भरोसे रहने के बजाय उन्होंने अपने मेहनत पर भरोसा किया और अपना नाम बनाया। अब इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप भी मानेंगे कि आपकी सफलता और असफलता के लिए आपकी हथेलियों की रेखाओं जिम्मेदार है? क्या आपका जीवन केवल उन्हीं ग्रंथियों पर आधारित है? क्या हाथों की रेखाओं पर टिका होती है जिंदगी? तो तब शायद दुनिया के कोई महान लोग ऊंचाई तक नहीं पहुंचे होंगे। वो आज का है, क्योंकि दृढ़ संकल्प और मेहनत के सामने दुर्भाग्य भी घुटने टेक देती है। जो दूर संकल्पी है और जो मेहनती है वो कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहते, बल्कि वो अपने भाग्यों खुद बनाते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में असफलता का सामना करना पड़े, आप भाग्य मत बनाओ, लेकिन याद रखो कि
दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से आप अपना भाग्य खुद बना सकते हैं।